की, श्री जगन्नाथ मिश्रा महोत्सव की, गौर प्रेमानंदे जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदो, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदो, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदो, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की, ग्रंथराज श्री चैतन्य मंगल की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। आनंदलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्या छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य रूपानुग जनेर जीवन तार प्रधान प्रचारको श्री भक्ति वेदांत नाम पतित जनेत दया धाम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरियत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणम्। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवातिं राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधव श्याम। प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्री गुरुं तं नतोस्मि, श्री गुरुं तं नतोस्मि, श्री गुरुं तं नतोस्मि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा श्री गौरांग महाप्रभु आविर्भाव महोत्सव की। हरे कृष्णा। तो आज हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, हम यहाँ पर गौर पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य पर आज जगन्नाथ मिश्रा महोत्सव में श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव प्रकटीकरण, उनके कुछ बाल्य लीलाएं तथा अगर भगवान गौरांग महाप्रभु की इच्छा हुई और उतना समय हम प्राप्त कर सके तो हम पूरे इतिहास की गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संपूर्ण इतिहास की प्रथम गौर पूर्णिमा महोत्सव जो है, जिसका नाम है खेतुरी का गौर पूर्णिमा महोत्सव, न भूतो न भविष्यति, ऐसा गौर पूर्णिमा महोत्सव के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका मुख्य आयोजन किया था नरोत्तम दास ठाकुर ने, जिनके प्रमुख अतिथि थे जानवा देवी, प्रमुख पुरोहित थे श्रीनिवास आचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर जन उसमें उपस्थित थे। साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः प्रकट हो गए थे उस गौर पूर्णिमा महोत्सव में। तो देखते हैं समय सारणी के अनुसार जितना समय हमें प्राप्त हो जाएगा उतना हम प्रयास करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं गौरांग महाप्रभु को, जैसा उन्होंने रासलीला में एक रात्रि को ब्रह्मरात्रि में परिणीत किया था,
वैसे हमारे भक्तों को कल का उपवास है, भूख लगी होगी, लगेगी भी। 9:30 बजे बहुत भारी मेजबानी का आयोजन किया है मंदिर के व्यवस्थापन ने, तो वो 9:30 बजे तक या उसके पहले तक, ब्रह्म रात्रि या ब्रह्म दिन तक, ये उसको पूरा, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर भूख लगे तो जोर से बोलो हरि हरि। धन्यवाद। राजा हरिश्चंद्र के बाद प्रामाणिकता में आपका ही नंबर आता है मेरे ख्याल से। इतना प्रामाणिकता से आप बोल रहे हो, भूख लगी है, अच्छी बात है। तो विगत एक हफ्ते से गौर लीला का उपाख्यान चल रहा है, गौर लीला का वर्णन चल रहा है। कई सारे महान भक्त, प्रभुपाद शिष्य और साक्षात्कारी वैष्णवों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में अपने अपने स्वयं के निजी अनुभव, साक्षात्कार और प्रभुपाद के ग्रंथों से जो भी उन्होंने पढ़ा है उसको यहाँ अनुमोदन किया है, यहाँ पर विवरण किया है। तो उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सारे वैष्णव जनों का आशीर्वाद की याचना करते हुए हम आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। साथ ही साथ मैं YouTube पर उपस्थित सारे महानुभाव भक्तों को भी प्रणाम करता हूँ और जो बाद में सुनने वाले उनको भी प्रणाम करता हूँ कि कृपया मेरे जैसे एक नगण्य साधारण साधक को आशीर्वाद दे, जिसके चलते हम इस चैतन्य महाप्रभु का अवतरण और उनके बाल लीलाओं का वर्णन कर पाए और खेतुर के गौर पूर्णिमा का भी वर्णन कर पाए। ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृतकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कोई भी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। साक्षात अनंत शेष भगवान भी चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकते पूरा पूरा। तो कविराज गोस्वामी कहते, भला मेरे जैसा शूद्र जीव क्या वर्णन कर पाएगा। अगर कविराज गोस्वामी ऐसा करे तो मेरे जैसा बद्ध जीव क्या वर्णन कर पाएगा। इसलिए आप जैसे सारे सज्जन साधु और साध्वियों का आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। चैतन्य चरितामृतकार आदि लीला के 13वें अध्याय से श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकटीकरण वर्णन करते हैं। उसके पहले वो भूमिका का वर्णन करते हैं। आज का जो हमारा प्रवचन है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, इन 3 ग्रंथों से होगा। जय गौर, से कृष्ण, से जगन्नाथ, ये 3 भगवान जो अलग अलग भाव में प्रकट है उनके बारे में होगा और लगभग 3 घंटे का प्रवचन है। लेकिन फिर भी हम उसको कम से कम समय में करने का प्रयास करेंगे। आप प्रयास करिए जागते हुए श्रवण करने का, हो सके तो ठीक है। अगर नींद आ रही तो जोर से बोलो हरि हरि। धन्यवाद। श्रील कविराज गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। तेरहवें अध्याय, आदि लीला के 13वें अध्याय से, और उसमें भी 79 और 89 जो श्लोक है उससे वो कहते हैं 14 सके मास जे फाल्गुन पूर्णमाशीर सद्या काले हैला शुभक्षण। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा के सायंकाल में शुभ क्षण आ गया, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार प्रकट होने का समय आया। और वो कहते हैं शुभ क्षण। बहुत बड़ा अचंभित प्रश्न ही है, क्योंकि क्या है, अगर कोई ग्रहण के समय जन्म हो जाए तो उसका जन्म पवित्र नहीं माना जाता। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा संकट खड़ा कर रहा है, ज़्यादा विपद या उपद्रव निर्माण कर रहा है, तो हम पूछते हैं अरे तेरा जन्म अमावस्या का है या ग्रहण का है, कब का जन्म है, कब जन्मा था तू, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना ऐसा। महाप्रभु ग्रहण काल में प्रकट हुए और कविराज गोस्वामी कहते हैं शुभ क्षण। और श्रील भक्तिनाथ ठाकुर की जो टीका है अमृत प्रवाह भाष्य, उसमें से श्रील प्रभुपाद अपने भक्तिवेदांत तात्पर्य में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कुंडली है कोष्टक गणन, वो यहाँ पर उद्धृत करते हैं कि किस प्रकार से राहु कहाँ था, केतु कहाँ था, चंद्र कहाँ था, रवि कहाँ था, शनि कहाँ था, ये सब का वर्णन वहाँ पर वर्णन करते। बंद करो। ये सब का वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर करते हैं और प्रभुपाद उसको भक्तिनाथ ठाकुर के अमृत प्रवाह भाष्य से कोट करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रह गण,
षडवर्ग अष्टवर्ग सर्व सुलक्षण, सब कुछ सुलक्षण थे, ग्रह तारे अपने अपने जगह स्थित थे। और इस प्रकार से ग्रहण के समय श्रीमन महाप्रभु राधा रानी का भाव धारण करके प्रकट हुए। और कविराज गोस्वामी का आनंद देखो, कविराज गोस्वामी कितनी सुंदर कविता के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकटीकरण का आनंद वो लिख रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। कविराज गोस्वामी लिखते हैं, नादिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि कृपा करी हईला उदय, पापतम हैला नाश त्रिजगतेर उल्लास, जड भारी हरि ध्वनि हय। नादिया उदयगिरी, नादिया नामक पर्वत पर, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूर्ण चंद्र गौर हरि, पूर्ण चंद्र भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। इतने मूल स्वरूप के ओरिजिनल भगवान श्री गौरचंद्र प्रकट होने के कारण जो डुप्लीकेट चंद्र है, मतलब सोम इस ब्रह्मांड के, उसको राहु ने निगल लिया। से ये काले निजालय उठी या अद्वैत राय, नृत्य करे आनंदित माने। उस समय निजालय मतलब अद्वैत आचार्य अपने पिता के घर, कौन सा घर है प्रभुपाद अन्यत्र लिखते हैं, शांतिपुर का घर जो था वो अद्वैत आचार्य का निजालय था, मतलब अपने पिता से आया हुआ वो घर था। प्रभुपाद एक अन्य तात्पर्य में लिखते हैं, हाँ प्रभुपाद इसी तात्पर्य में लिखते हैं कि अद्वैत आचार्य के पिता का घर था शांतिपुर में, और नवद्वीप में जो घर था उन्होंने बाद में बनाया था पिता के जाने के बाद, कुबेर पंडित के जाने के बाद। वहाँ पर अद्वैत आचार्य बहुत प्रसन्न हो गया और वो नृत्य करने लगे, दिव्य हुंकार करके हरि कीर्तन करते हुए। तो हरिदास ठाकुर को समझ में नहीं आ रहा था ये आज अद्वैत आचार्य इतने नृत्य क्यों कर रहे हैं। तो वो दोनों एक साथ मिल गए, तो उन्होंने बोला कि भगवान प्रकट हो गए, और दोनों भी कीर्तन में बहुत मग्न हो गए हर्षोल्लास से। आचार्य रत्न श्रीवास हैला मने सुखोल्लास, जाहि स्नान कैला गंगा जले। जब श्रीमन महाप्रभु प्रकट हो गए तो चंद्रशेखर आचार्य, श्रीवास ठाकुर इत्यादि जो बड़े बड़े भक्त थे ये सब बहुत प्रसन्न हो गए और वो भी गंगा स्नान करने लगे। और आगे बोलते हो कविराज गोस्वामी, ब्राह्मण सज्जन नारी नाना द्रव्य थाली भरी, आइला सबे जाऊ तुक लैया। सब जो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ थी वो अपनी थालियाँ भर के बालक को और बालक की माँ को भेंट करने के लिए आ गए। जेन कांचा सोन द्युति देखी बालक केर मूर्ति, आशीर्वाद करे सुख पाइया। जैसे ही बालक का वर्ण उन्होंने देखा कि पिघले हुए सोने के समान इसका वर्ण है, बहुत हर्षोल्लासित हो गए। उनको लग रहा था जैसे कृष्ण का ही दर्शन कर रहे, तो बालक को आशीर्वाद दे रहे थे बहुत आनंद से। केवल ये ब्राह्मणियाँ नहीं आ रही थी, तो कौन से ब्राह्मणियाँ आ रही थी, कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, स्वर्गलोक और सप्तर्षियों की पत्नियाँ भी आ रही थी। 14 लोकों से बहुत उच्च जो वर्ण के लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, वो भी आ रहे थे, उनके पत्नियां भी आ रही थे। कौन कौन, उनका नाम कुछ गिनते हैं वो, सावित्री गौरी सरस्वती सची रंभा अरुंधति, आरयत देव नारी गण। सावित्री, तो सावित्री हो सकता है ये सत्यवान की सावित्री है। गौरी मतलब पार्वती देवी, सरस्वती किसकी पत्नी है, ब्रह्मा जी की, वो आ गए। सची इंद्रदेव की पत्नी का नाम सची है। रंभा किसकी पत्नी है, नल कुबेर, हाँ जो कृष्णा बुक पढ़ता है उसको समझ में आएगा। अरुंधति ये किसकी पत्नी है, वशिष्ठ सप्तर्षि की पत्नी है। आर्यत देव नारीगण, कविराज गोस्वामी एक पंक्ति में सब नारियों को गिन लेते, जितने थे देवताओं के पत्नियां सब आ गई और ऋषियों की पत्नियां सब आ गई। कैसे आ गए, ब्राह्मणियों का रूप धारण करके। नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणीर वेश धरी, आशी सबे करे दर्शन। हाथ में बहुत सारे उपहार लेकर के आए और बालक का दर्शन कर रहे थे और बहुत सुंदर रूप से बालक को आशीर्वाद दे रहे थे। केबा आसे केबा जाए, केबा नाचे केबा गाए, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। संभालिते नारे कार बोलो, कुछ किसी को ठिकाना नहीं था, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था। कल आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आया होगा, मंदिर भवन में संध्या के समय में क्या चल रहा है पता नहीं चलता। अभिषेक हो रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं, कौन नाच रहा है पता नहीं, क्या चल रहा है। कितना भी आप सिक्योरिटी मैनेजमेंट करो, मीटिंग करो, प्रसाद बांटने का समझ में नहीं आता।
क्योंकि केवल मानव जीवन के लोग, पृथ्वी तल के लोग नहीं आते। कविराज गोस्वामी लिखते गौरांग महाप्रभु के प्रकटीकरण में सारे ब्रह्मांड से लोग आ जाते इधर। तो इसीलिए हमारा मैनेजमेंट उधर कोलैप्स हो जाता है जन्माष्टमी में, गौर पूर्णिमा में, क्योंकि भगवान के हम तो मानव जाति का मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन भगवान के अवतरण लीला में देवी देवता भी प्रकट हो जाते। आचार्य रत्न श्रीवास जगन्नाथ मिश्र पास, आसी तारे कैला सावधान, करीला जात कर्म जया चीला वाही धर्म, तबे मिश्र करे नाना दान। फिर आचार्य रत्न और श्रीवास ठाकुर ने जगन्नाथ मिश्रा को जो भी जात कर्म वगैरह होता है, कुंडली गणन, उसका सूचन किया, तो उन्होंने बहुत सारा दान धर्म वगैरह किया उधर। और बहुत सुंदर वर्णन है। श्रीवासेर ब्राह्मणी नाम तार मालिनी, आचार्य रत्नेर पत्नी संगे। अभी तक ब्राह्मण आ रहे थे लोकल नवद्वीप वासी, अभी उनकी पत्नी भी आ गए। श्रीवास ठाकुर की पत्नी का नाम था मालिनी, और वो आचार्य रत्न की पत्नी के साथ आकर सची माता को क्या क्या देती है देखो। सिंदूर हरिद्र तैल खाई कल नारी केल, दिया पूजे नारी गण रंगे। हल्दी कुमकुम ये सब जो स्त्रियों का आभूषण रहता है, वो उन्होंने उपहार के रूप में सची माता को दे दिया। और आगे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, निमाई के जन्म लीला में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजित आर्या, नाम तार सीता ठाकुरानी। अद्वैत आचार्य की पत्नी का नाम था सीता ठाकुरानी, जगत पूजित आर्या। वो बहुत पतिव्रता थी और संपूर्ण जगत उनके चरणों की वंदना करते थे। तो उन्होंने अद्वैत आचार्य की आज्ञा पाई और पालकी में बैठकर शांतिपुर से नवद्वीप आ गए, अंतरद्वीप जो योगपीठ कहलाते, लगभग 30-35 किलोमीटर का रास्ता है। तो वहाँ पर आ गए वो। तो वो आते समय क्या क्या लेके आए, पेटारे भर के लाए उन्होंने। क्या क्या लाया? सुवर्णेर कड़ बाउली, रजत मुद्रा पाशुली, सुवर्णेर अंगड़ कंकन, दुई बाहुते दिव्य शंख, रजतेर मलबंक, स्वर्ण मुद्रा नाना हारगन। स्वर्ण मुद्रा नाना हारगन, कि सोने के कई सारे हार लाए, मतलब गले के चैन ये वो, और अंगड़ कंकड़ मतलब हाथ के बाजूबंद, कंकड़ पैर में डालने वाले चांदी के होते, वो सब लेके आए। और क्या लाए देखो, व्याघ्र नख हेमजड़ी, कटी पट्ट सूत्र दोरी, हस्त पदर जत आभरण। व्याघ्र नख शेर का नाखून लेके आए। वो किस लिए? क्योंकि उसके कारण भूत प्रेत पिशाच पास में नहीं आते। व्याघ्र नख हेमजड़ी, हेमजड़ी मतलब सोने में जड़ा हुआ, बिडेक्ट विथ गोल्ड, व्याघ्र नख। कटी पट्ट सूत्र दोरी मतलब कमर की दोरी, कर दोरी। और आगे हस्त पदेर यत आभरण, हाथ और पैर के जितने आभरण है वो सब लेके आए। चित्रवर्ण पट्ट साड़ी, बुनी फोटो पादा पड़ी, स्वर्ण रौप्य मुद्रा बहु धन। तो फोटो ये शब्द अंग्रेजी नहीं, यहाँ पर बंगाली है, जिसका वर्णन है प्रभुपाद अनुवाद करते। फोटो इस बंगाली शब्द का अनुवाद करते हैं। बच्चों के लिए जो जैकेट होता है ना छोटा, उसको फोटो कहते हैं प्रभुपाद। ये सब सच्ची माता लेके आए, व्याघ्र नख, हाथ का पैर का सब आभूषण लेके आए। स्वर्ण रौप्य मुद्रा बहु धन, बहुत धन लेके आए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इसका ऐसा मतलब है कि अद्वैत आचार्य बहुत धनी थे, बहुत धनी थे, इतना लेकर आए। तो और भी क्या लाए? दुर्वा धान्य गोचारन, हरिद्र कुंकुम चंदन, मंगल द्रव्य पात्र भरिया। दुर्वा धान्य मंगल पात्र सब कुछ लेकर आइए। भक्ष्य भोज्य उपहार संगे लैला बहु भार, बहुत भार लेकर, भारी पेटार में भरकर लेकर आए। सची गृहे हईला उपनीत। और वो आगे कहती है, देखिला बालक थाम साक्षात गोकुल कान, वर्ण मात्र देखे विपरीत। ये बालक तो साक्षात गोकुल का कान्हा है, गोकुल रंजन कान्हा। केवल कलर का ही भेद है, वो काला है ये पीला है, ज़्यादा फर्क नहीं है। और सर्व अंग सुनिर्मल, सुवर्ण प्रतिमा भान,
बालक एर दिव्य ज्योति देखी पहला बहु प्रीति, वात्सल्य एर द्रविला हृदय। वात्सल्य प्रेम के कारण सीता ठाकुरानी का हृदय जो है द्रवित हो गया और उसका सौंदर्य देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और भयभीत भी हो गई। वो कहते हैं डाकिनी शंकिनी हैते शंख उपजिला चित्ते, डरे नाम ठुईला निमाई। तो डर के सीता ठाकुरानी नाम रखती है निमाई, क्योंकि उनका नीम वृक्ष के नीचे जन्म हो गया था और कोई भूत प्रेत पिशाच या किसी की बुरी नज़र लग जाए, नज़र उतारते हैं लोग, तो सीता ठाकुरानी भी नज़र उतारती श्री चैतन्य महाप्रभु का, और इसीलिए उनका नाम रखती है निमाय। तो निमाय ये नाम किसने दिया है? सीता ठाकुरानी ने। ऐसा कविराज गोस्वामी यहाँ पर लिख रहे। इस तरह से ये सुंदर आभूषण और वस्त्र लेकर, उपहार लेकर सीता ठाकुरानी आती है और बालक का नाम रखती है निमाय, जिसके चलते उसको कोई संकट ना आवे। तो आप में से कितने लोगों को मराठी समझता है? काफ़ी लोग हैं। तो उसके ऊपर एक कविता हमने लिखी है, सीता ठाकुरानी का निमाई को नामकरण करना और उसको इतने सारे आभरण लिखना, ये चैतन्य चरितामृत के इसके ऊपर आधारित है। तो इस प्रकार से मैं मराठी में बोलूँगा, आप समझने का प्रयास करिए। जिसको समझता है वो समझ पाएगा, वो आनंद लेगा। तो सीता ठाकुरानी बोल रही है मराठी में, झुलवा पाळना पाळना बाळ निमाईचा, झुलवा पाळना पाळना बाळ निमाईचा, चंद्र जसा हा इंद्र शोभतो पुत्र सची मातेचा, झुलवा पाळना पाळना बाळ निमाईचा, गाली तीट लावून बाळा काजळ घाला डोळा, कुंची अंगडे घालून त्याच्या पायी घुंगर वाळा, कुंची अंगडे घालून त्याच्या पायी घुंगर वाळा, राजसरूपडे राजसरूपडे डोई टोपडे पाहून झुकतो सारा, लिंबलोन उतरा ग लवकर दृष्ट लागल बाळा, लिंबलोन उतरा ग लवकर दृष्ट लागल बाळा, कौसल्येचा कौसल्येचा राम जसा हा लाल यशोदेचा, झुलवा पाळना पाळना बाळ निमाईचा, झुलवा पाळना पाळना बाळ निमाईचा। तो इस प्रकार से जो लोग मराठी समझ पाते, मराठी नहीं भी समझ पाते तो समझ जाएंगे। तो ये भाव वहाँ पर सीता ठाकुरानी प्रकट करती है, कई सारे उपहार लेकर आती है और बालक का नाम रखते हैं निमाई। उसके बाद कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि श्री चैतन्य नित्यानंद, हालांकि कविराज गोस्वामी एक धमकी भी देते हैं यहाँ पर, जो भी लोग भाग्यवान है वो निमाई का जन्म लीला का जो वर्णन है वो श्रवण कर पाएंगे। जिनके अनंत जीवन के पुण्य अर्जित हुए हैं वही लोग निमाई का जन्म का वर्णन श्रवण कर पाते हैं, और जो लोग दुर्भागी है वो लोग निमाई का जन्म लीला कभी श्रवण नहीं कर पाएंगे। पता नहीं वो क्यों जिंदा है, पहले मर जाना चाहिए था उन लोगों को। कविराज गोस्वामी लिखते हैं ऐसा। अभी जो कविराज गोस्वामी खुद को बोलते मैं विष्ठा से भी पड़ा गिरा हुआ कीड़ा हूँ, मैं जगाई मदाई से भी पापी हूँ, वो ऐसा मतलब क्या है कि कविराज गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के अवतरण और वो जो प्रेम धन लेकर आए उसकी महिमा उनको बताना है कि अगर कोई दुर्भाग्य जीव वो प्राप्त नहीं कर पाता तो वो मृत समान ही है। आगे वो कहते हैं चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दास, यहाँ सबार श्री चरण शिरेवंदी निज धन, जन्मलीला गाईला कृष्णदास। ये जन्मलीला श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार से गाते हैं क्योंकि उनके ऊपर रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा होती है। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। तो ये सब भूमिका थी, ये कल होना चाहिए था लेकिन उसकी भूमिका बहुत ज़रूरी थी। तो अभी आज का प्रवचन चालू होगा। जय श्री श्री राधाराज बिहारी भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौरनिताय भगवान की। तो अभी आपने जान लिया कि बालक का एक नाम होता है निमाई। वैसे
उनके कई नाम होते हैं, मैं आपको बताऊंगा उनका लीगल नाम क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि क्रमशः लीला में वो प्रकट हो जाता है। अनेक सारे नाम होते हैं, लेकिन उनका जो स्कूल सर्टिफिकेट पे नाम होता है आधार कार्ड पे, वह मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि वो गोरे वर्ण के थे, इसीलिए जगन्नाथ मिश्रा उनको बोलते गौरांग, ये एक नाम हो जाता है। निमाय तो सीता ठाकुरों ने नहीं दिया, दूसरा होता है गौरांग। और जैसे बालक प्रकट हो गया था, कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, प्रकट होने के पहले से हरिनाम संकीर्तन प्रचार कर रहे थे वो ग्रहण काल के माध्यम से। और जैसे प्रकट हो गए, छोटे बालक थे सची माता के गोद में, तो वो रोने लगते थे। और रोने के बाद जब कोई हरिनाम करता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तब बालक मंद स्मित हास्य करता था। तो उसका हास्यवदन देख के सब लोग जान गए कि इस बालक को हरिनाम बहुत पसंद है। तो समझ गए, जब भी बालक रोता था तो ये सब महिलाएं आड़ोस पड़ोस करके आके कीर्तन करते थे, हरिनाम उनको पसंद था, इसीलिए उन्होंने नाम दिया गौर हरि। 3 नाम हो गए, निमाय, गौरांग और गौर हरि। उसके उपरांत एक दिन सची माता निमाई को स्तनपान करा रही थी और उन्होंने देखा कि बालक के चरणों पर दिव्य चिन्ह है। अभी राधा रानी के चरणों पर 18 दिव्य चिन्ह है, शास्त्रों में वर्णन है, स्कंद पुराण आदि, इसके ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका भी है। और कृष्ण के चरणों पर 19 अलग अलग प्रकार के चिन्ह हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य, राधा कृष्ण, नाहियान्य दोनों एक साथ मिला लो, कितने हो गए? 37। लेकिन महाप्रभु के चरणों पर 32 अलग अलग प्रकार के चिन्ह हैं। निमाई के चरणों में 32 अलग अलग प्रकार के चिन्ह सची माता देखती है। कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर 2-4 चिन्हों के बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा 32 बोलने का, अगर भगवान मुझे बुद्धि दे दे तो भगवान निमाई के चरणों में दाहिना मतलब लेफ्ट नहीं, लेफ्ट चरण कमल के एड़ी पर सबसे नीचे, तलवे पर, हील्स पर सबसे नीचे है मीन, उसके ऊपर है कूर्म, उसके ऊपर है अर्धचंद्र, उसके ऊपर है डबल ट्राइंगल एक के अंदर एक, उसके बाजू में 4 अमृत कुंभ है, उसके ऊपर है गोवत्सखोर, उसके ऊपर है धनुष जिसको प्रत्यंचा नहीं है, उसके ऊपर डबल सर्कल है, उसका सेंटर एक ही है, उसके बाजू में एक कंगन है, और उसके बाजू में कमंडलू है, उसके बाजू में झंडा है, उसके नीचे एक सुंदर पुष्प है सुगंधित, उसके नीचे पुष्प वेली है, दिखने में तुलसी का पौधा लगता है लेकिन वो पुष्प वेली है। और वो पुष्प वेली के समांतर बाजू में एक नवरत्नों का हार है, दिव्य रत्नों का, उसी के ऊपर सीधे ऊपर आएंगे तो अंगूठे के नीचे सबसे पहले जव है, अंगूठे के नीचे शंख है और उसके पीछे सुदर्शन चक्र है। इतने सारे दिव्य चिन्ह गौरांग निमाई के चरणों पर सची माता देखती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और स्कंद पुराण में वर्णन है, अगर इसको कोई स्मरण करे, एक एक का अलग अलग वरदान है, इसके ऊपर ध्यान करने से क्या होता है, उसके ऊपर ध्यान करने से क्या होता है। अगर वो त्रिकोण पर ध्यान करे तो हमारे त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं। हर एक का अपना अपना वर्णन है। जैसे सुगंधित पुष्प पर ध्यान करे तो हमारा जीवन सुगंधित हो जाता है और सबको हम सबके चहीते बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि आ जाओ प्रभु जी। अभी कैसा होता है, अरे फिर से आ गया क्योंकि हम भगवान के चरणों के पुष्प पर ध्यान नहीं करते, नाम पर ध्यान नहीं करते। उनके राइट चरण कमल, दाएं चरण कमल के सबसे नीचे हील्स पर अष्टकोण है, 4 कोनों पर स्वस्तिक है, 4 कोनों पर जम्बू फल है, उसके ऊपर विजय रथ है, एक होता है मनोरथ। यहाँ बैठे बैठे अभी है लेकिन प्रसाद में क्या बनाया होगा उसका चिंतन कर रहे हैं, मतलब वो मनोरथ पे चले गए हम। वो विजय रथ में बैठेंगे तो मनोरथ से उतर जाते हैं। उसके ऊपर है गिरिराज गोवर्धन, उसके ऊपर है पुष्प कमल का, उसके बाजू में एक लखुटी है गैया चराने की, उसके बाजू में भाग्य रेशा है, उसके बाजू में अंगूठे के नीचे जौ है बार्ली कॉर्न, उसके नीचे छाता है छतरी, और उसके सीधे नीचे अंगूठे के नीचे एक सरल रेशा में नीचे त्रिशक्ति अस्त्र है। अगर अब छोटा अंगूठा जिसको छोटी उंगली कहते हैं राइट चरण कमल की, उसके नीचे है तो लाइन से, एक लाइन से सबसे पहले है अंकुश, उसके नीचे वज्र, उसके नीचे है यज्ञवेदी, उसके नीचे है कर्णफूल और उसके नीचे है गदा।
तो इतने 32 लक्षण सची माता जब अपने बालक निमाई के चरणों पर देखती है, चिन्ह देखती है, तो वो जगन्नाथ मिश्रा को बुलाती है, बालक के चरणों पर इतने सुंदर दिव्य दिव्य चिन्ह है। तो वो नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाते। वो बहुत बड़े ज्योतिष गणन करने वाले व्यक्ति होते। नीलांबर चक्रवर्ती कहते इसके जन्म के समय ही मैंने देखा था ये सब, और मैं जानता हूँ ये कोई दिव्य विभूति है, शायद नारायण का अवतार है, पूरे दुनिया का ये भरण पोषण करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा विश्वंभर। ये उनका लीगल नाम है, उनके पाठशाला में, उनके आधार कार्ड पर यही नाम है, विश्वंभर। और इस प्रकार से विश्वंभर निमाई का नामकरण होता है। ऐसे तो कई सारे नाम होते हैं, लेकिन ये उनका मुख्य नाम होता है। कभी कभी माता जब घर छोड़ करके चली जाती थी, अकेले होते थे, तो बालक निमाई हाथ में छड़ी लेकर, लाठी लेकर घर के जितने सारे बर्तने तोड़ करके फेंक देते थे। अगर कोई घर में आने वाला ऐसा लगता तो सो जाते थे। तो जब सची माता आकर देखती थी, क्या हो गया, कोई भूत आया, पिशाच आ गया, क्या हो गया, और बालक तो सो रहा है, ये तो कर ही नहीं सकता, अच्छा हो गया भगवान नारायण ने मेरे बालक निमाई की रक्षा की, ऐसा वो प्रार्थना करते थे। तो एक होता है वैदिक अनुष्ठान में बालक की प्रवृत्ति क्या है, वो उसका परीक्षण करने की एक विधि है। खिलौने रखे जाते हैं, कुछ अनाज रखा जाता है, कुछ मिठाई रखी जाती है, भागवतम रखा जाता है, कुछ पैसे रखे जाते हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा ने ऐसा परीक्षण करने के लिए निमाई को बोला, निमाई आपके सामने कुछ पड़ा हुआ है, आप जो अच्छा लगता है उठा लो। तो निमाई तुरंत दौड़े और उन्होंने क्या लिया, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। नीलांबर चक्रवर्ती बोले ये भागवत धर्म का बहुत बड़ा प्रचार करेंगे, वैष्णव धर्म का बहुत बड़ा प्रचार करेंगे आगे जा कर के। धीरे धीरे वो रेंगने लगे घुटनों के बल पर, और उनके कमर में जो घुंघरू बांधे थे माँ ने वो बजने लगे, और उनके पायल में जो नुपुर थे वो बजने लगे, और सब लोग वो मनमोहक दर्शन करने के लिए एकत्रित होते थे सची माता के आंगन में। एक बार की बात है, जब सची माता और जगन्नाथ मिश्रा व्यस्त थे अपने घरेलू कार्यों में, तो उन्होंने देखा नहीं था, पहले तो देखा नहीं, एक बहुत बड़ा सर्प आया और उसने कुंडली जमाई, तो बालक निमाई रेंगते हुए आया और उस कुंडली पर शयन कर लिया। अनंत शेष भगवान पर जैसे नारायण शयन करते हैं उस प्रकार से। तो किसी ने देख लिया तो जोर जोर से पुकारने लगे, हाय हाय। ऐसा लग रहा है आप लोग कोरोना हो गया आपको, जोर से बोलो हाय 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 हाय। इससे दो फायदे होते, आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, नींद भी अगर आ रहे थे आपकी भी जाएगी और दूसरे की भी जाएगी। जोर से बोलो हाय 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 हाय। क्या है, उस लीला में आपको भाग लेने का आनंद मिल जाता है, आपको शायद उसका क्रेडिट भी मिलेगा। तो सब जगन्नाथ मिश्रा सची माता आ जाती है और देखते हैं क्या हो गया, बालक कितना शरारती है, और उन्होंने उसको उठाने का प्रयास किया। बालक छोड़ ही नहीं रहा था वो सर्प को, बालक कितना शरारती है, ऐसा वो चिंतित हो गए, तो जोर जोर से पुकारने लगे, गरुड़ा गरुड़ा। आप लोग जोर से क्यों नहीं बोल रहे, हाँ बोलो गरुड़ा गरुड़ा। अगर जो इस कथा के बाद एक वरदान है, जोर से बोलेगा तो ही बताऊंगा मैं, बोलो गरुड़ा गरुड़ा। और आप लोग भी जो YouTube पे सुन रहे हैं, आपको लगता होगा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन भगवान जगन्नाथ मुझे सुनाई देंगे, जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र मुझे बोल देंगे। कहाँ पर, उधर है क्या? आप लोग जो YouTube पे सुन रहे हैं, आपको भी जोर से बोलना है, बोलो गरुड़ा 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 गरुड़ा। तो जब वो सर्प देखता है कि मेरे कारण इनके माता पिता, इनके रिश्तेदार बहुत परेशान है, तो भागने लगता है। वो सर्प कुंडली छोड़कर जा रहा है, तो बालक निमाई उसका पूंछ पकड़ करके खींच रहा होता है, अरे इधर आओ, कहाँ जा रहा है, इधर आओ, कहाँ जा रहा है। तो सची माता इतना चिंतित होते हैं, उसको प्रताड़ने लगती, कैसा शरारती बालक है, और वो सर्प निकल जाता है। तो वृंदावन दास ठाकुर वरदान देते हैं, जो कोई ये लीला श्रवण करेगा उसको जन्म मृत्यु का सर्प कभी दंश नहीं करेगा। और धीरे धीरे बालक चलने का प्रयास करने लगे। जैसे जैसे वो चल रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो करोड़ों करोड़ों कामदेव एक साथ रूप धारण करके निमाई के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके चरण कमल कैसे है, लाल। तो सच्ची माता को कभी कभी लगता था इसके पैरों में कंकड़ लगे या कुछ लग गया उसको, तो रोने लगती थी, ये लाल कैसे हो गया।
ये सोच करके। और इनकी नित्य लीला तो चालू थी, रोना था और सब लोग कीर्तन करते थे। और जब कीर्तन करते थे तो बालक निमाई अड़ोस पड़ोस के घर में जाकर या किसी दुकान में जाकर मिठाई की दुकान से संदेश लेकर आते थे और सब महिलाओं को बांटते थे। तो हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण प्रारंभ से ही चालू कर दिया और प्रभुपाद ने वही उठाया, हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण। तो कभी कभी बालक निमाई पड़ोसियों के घर में जाते थे और चोरी भी करते थे। किसी का चावल चोरी करते थे, किसी का कुछ और अनाज चोरी करते थे, संदेश, मिठाई, दूध, दही, जो भी खाने पीने को मिलता था सब चोरी करते थे। अगर कुछ मिला नहीं तो घर में जो भी है उसको तोड़ फोड़ करके उसका चक्का चूर कर देने का, कुछ रखने का नहीं घर में। अगर कुछ भी नहीं बचा और घर में कोई है नहीं, छोटे बालक वगैरह सोते होंगे तो उसका कान खींचने का, और जब तक वो रोता नहीं तब तक उसको खींचने का। वर्णन है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं अगर वो देखे कोई आ गया तो वहाँ से भाग जाते थे। मतलब क्या है, कोई नहीं आता था तो कैसे रोता है वो देखता था वो, बराबर। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कोई आ गया तो भागते थे, कोई नहीं आता तो वो उसको रुलाने तक और कैसे रो रहा है वो देखने के लिए निमाई खड़े होते थे। बहुत मजे लेते थे रोने के। कभी कभी किसी के कान में पानी भी डाल देते थे बच्चों के। और कभी कोई लोग पकड़ भी ले निमाई को, निमाई आप बहुत शरारती हो, और उसको रंगे हाथ पकड़ ले तो निमाई बहुत मासूम सा चेहरा करके उनके चरण पकड़ते थे, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, इस बार गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आऊँगा इधर, बिल्कुल नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कहे तो उसको छोड़ देते। तो उसका स्मित वदन हास्य देख के, यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण, उनका स्मित वदन हास्य देख करके लोग अपना दुख भूल जाते थे, उनको छोड़ देते थे। एक बार कुछ चोर आए, जब ये बालक आंगन में इधर उधर इतर-वत्र खेल रहे थे तो चोरों ने उनको कंधे पर उठा करके लेके गए, क्योंकि बहुत सारे आभूषण थे। उन्होंने सोचा इसको हम चोरी करेंगे तो कई दिन चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे अभी चॉकलेट देते हैं बच्चों को वैसे वो संदेश देने लगे कंधे पर रख करके, और कहीं और दूर लेकर चले गए। बहुत दूर चले गए, इधर माता पिता ढूंढने लगे लेकिन बालक का कोई जो ठिकाना है वो नहीं लगा। उनको लगा अपने घर आ गए चोरों को, और जैसे उन्होंने नीचे उतार दिया तो वो किसका आंगन था, सची माता का, जगन्नाथ मिश्रा का आंगन था। और वो समझ गया हमारी गलती हो गई, ये क्या हो गया, किसी ने पकड़ लिया तो हमको मार देंगे, तो तुरंत वहाँ से भाग गए। तो जगन्नाथ मिश्रा आए, निमाई को उठाए, निमाई कहाँ गया था, मैं तो गंगा किनारे टहल रहा था, मैं रास्ता भटक गया तो दो सज्जन, देखो कितना पॉजिटिव थिंकर है निमाई, दो सज्जन लोगों ने मुझे यहाँ पर लाकर छोड़ दिया और मुझे संदेश भी खिलाया। है तो अपराधी, अपहरण करने आए थे, फिर भी उनके सद्गुण देख रहे भगवान, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। जगन्नाथ मिश्रा बोले यार उनको तो हमें पगड़ी बांधनी चाहिए, ढूंढो उनको कहाँ है। तो उनको ढूंढने आए तो जगन्नाथ मिश्रा बाहर आते देखते तो वो लोग भाग रहे, अरे रुको रुको रुको, मैं आपको ये पगड़ी बांधना चाहता हूँ। वो क्यों रुकते, उनको लगा ये मारने के लिए पीछे पड़ रहे। वृंदावन दास ठाकुर कहते जो कोई ये भक्त लीला सुनेगा उसके भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो जाएगी। एक बार एक तैर्थिक ब्राह्मण आता है, तीर्थ यात्रा करने वाला, जगह जगह घूमता था, उसका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, जगह जगह घूमता था। कुछ लोग कहते हैं वो गर्ग मुनि के अवतार थे। तो जैसे जगन्नाथ मिश्रा के घर में आए, जगन्नाथ मिश्रा ने उनका बहुत हार्दिक स्वागत किया और बोला कि हमारे घर में आप भोजन बनाइए और खुद पाइए। उनका एक नियम था, उनके गले में एक शालिग्राम विग्रह थे और एक बाल गोपाल के विग्रह थे, और वो षडाक्षरी मंत्र का जप करते थे और खुद भोग बनाते थे, भगवान को खिलाते थे और उसके उपरांत प्रसाद पाते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता ने उनका किचन जो है रसोई घर साफ करके दे दिया। वो ब्राह्मण आए, उन्होंने भोग बनाया और भगवान को भोग लगाना चालू कर दिया। नमो ब्रह्मणि देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान आप पाइए इसको। जैसे आँख खोली तो उन्होंने देखा निमाई कोई वस्त्र पहने नहीं, पूरे नंगे पुंगे, अपने ग्रामीण हिंदी भाषा में बोले तो, वृंदावन दास ठाकुर की भाषा में बोले तो दिगंबर थे। दिगंबर, अंबर मतलब वस्त्र और आकाश, और चार दिशाएं उनके वस्त्र थे बस।
ये बहुत सज्जन तरीका है बोलने का, कोई वस्त्र नहीं होए करके। लेकिन पूरे वस्त्रहीन थे और धूल से सना उनका शरीर, और हाथ में चावल लेकर वो खा रहे एक के बाद एक मुट्ठी मुट्ठी चावल। तो वो ब्राह्मण, उसको लगा भोग प्रदूषित हो गया, अपवित्र हो गया, और वो जोर से चिल्लाया, हाय 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 हाय। आपसे ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था अकेला ब्राह्मण, हाय 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 हाय। तो जैसे ये आलाप जगन्नाथ मिश्र सुनते, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, तो निमाई 9-2-11 हो गए, भाग गए वहाँ से। तो उन्होंने कहा निमाई ने ऐसा ऐसा कर दिया। तो जगन्नाथ मिश्रा हाथ में छड़ी लेकर उसके पीछे भागे भागे मारने के लिए। उन्होंने कहा कि छोटा बालक है, उसको क्यों मारते, उसको कुछ समझता नहीं, मेरे नसीब में आज नहीं है पका हुआ अन्न खाने का, आप कुछ फल मूल कंदमूल दे दो, मैं वही खा लूँगा। ऐसे कैसे आप फल मूल खाएंगे, हम पकवान न खाएंगे, ये मेरे को शोभा नहीं देता, आप कृपया वापस रसोई बनाइए, आप भोग बनाइए भगवान के लिए। तो बहुत अनुनय विनय करने के उपरांत वो बनाना चालू कर देते, वापस किचन साफ किया जाता है, वापस बनाना चालू हो जाता है, और वापस भोग लगाते अपने बाल गोपाल को, शालिग्राम को, प्रार्थना बोलते नमो ब्रह्मणे देवाय, और प्रार्थना करते भगवान खा लो। निमाई दिगंबर अवस्था में, आप समझ गए दिगंबर अवस्था, हाथ में चावल लेकर एक के बाद एक मुट्ठी वो मुंह में डालने लगे। और वो ब्राह्मण जैसे ही आँख खोलता है और देखता है सामने निमाई खा रहा है, उसका भोग अपवित्र हो गया, वो जोर से चिल्लाने लगा, हाय 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 हाय। ये क्या हो गया, बोले वापस बार बार ये बालक आ रहा है। जगन्नाथ मिश्रा तुरंत लाठी लेके आ गए, निमाई वापस भाग गया, दुम दबा के 9-2-11 हो गए। तो ब्राह्मण बोला, क्यों छोटे बच्चों को प्रताड़ित कर रहे, उसको समझता नहीं ये भोग है, क्या है, अच्छा है बुरा है, आप मुझे फल मूल या कंदमूल दे दो, मैं खा के संतुष्ट हो जाऊंगा, आप समझते नहीं भगवान नहीं चाहते मैं कुछ पका हुआ अन्न खाऊं। तो जगन्नाथ मिश्रा बहुत निराश हो गए और अपने घुटनों में अपना सिर दबाकर रोने लगे। समझते हैं, निराश होने के बाद जैसे मुद्रा होती है उस प्रकार से। तो उस समय निमाई के बड़े भाई का नाम क्या था, विश्वरूप, बलराम के अवतार, वो सामने आते। तो ब्राह्मण उनका सौंदर्य देखते देखते अचंभित हो जाते, किसका बालक है, नीलांबर वस्त्र धारण किया हुआ, सुंदर घुंघराले बाल है, कपोल उनका सौभाग्यशाली चौड़ा है, सुंदर सुंदर लंबी लंबी भुआ है, और आंखें इतनी लंबी कमल के पंखुड़ियों के समान है, उनकी उन्नत नासिका और अधर जो है बिंब फल के समान थे, और उनके जो दांत थे मोतियों के समान पंक्तियाँ थी, उनका सुंदर मुखमंडल और दिव्य अलौकिक दर्शन करके वो बोला, ये बालक किसका है। किसी ने बोला जगन्नाथ मिश्रा का ही पुत्र है। जगन्नाथ मिश्रा बोलते हैं मैं जैसे अभागे का ही पुत्र है, एक पुत्र इतना शिष्टाचारी है, दूसरा ऐसा है। तो बहुत निराश थे। तो विश्वरूप बोलते आप वापस भोग बनाइए। तो उनके निवेदन से वापस वो जो ब्राह्मण है वो भोग बनाना चालू कर देते। जगन्नाथ मिश्रा बोलते निमाय का है, उसको पकड़ो और उसको एक कमरे में बंद करो। तो सारी महिलाएं एक साथ आती है और निमाय को पकड़ करके एक कमरे में लेकर जाते, उसको डांटने लगते, समझता नहीं, शरारती बालक, बदमाश कहीं का, हाँ ऐसा नहीं करने का, पता नहीं वो ब्राह्मण कौन से गांव का है, कौन से जाति का है, कुल का है, ऐसा नहीं करने का, मेरी क्या गलती है, वो मुझे बुला रहा है, वो बोलता है आओ भगवान खाओ, तो मैं ही कलयुग का भगवान हूँ, मुझे जाके खाना पड़ता है, वो बहुत भक्ति भाव से बुलाता है तो जाना पड़ेगा। तो हाय राम, कैसे उठपटांग बातें कर रहा है। तो उसको पकड़ के रखते हैं, भोग लगता है, वो ब्राह्मण प्रार्थना करने लगता है। जगन्नाथ मिश्रा बोलते हैं कहाँ है निमाई। निमाई अंदर सो रहा है और बाहर से हमने कुंडी लगा दी है, ताला लगा दिया है, कोई चिंता की गुंजाइश नहीं है। तो कोई बात नहीं। फिर भी जगन्नाथ मिश्रा बहुत सावधान होते हैं। और उतने में क्या होता है, वो प्रार्थना कर रहा है ब्राह्मण, और देखते हैं क्या, निमाई हाथ में चावल लेकर एक के बाद एक मुट्ठी भर के खा रहे हैं। और तो ब्राह्मण जोर से चिल्लाता है हाय 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 हाय। लेकिन इस बार उसके हाय हाय सुनने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि निमाई ने एक देवी को भेजा था, उसका नाम था निद्रा देवी, जो प्राय भागवत कथा में आती है और जपा में आती है।
भगवान प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन वो जरूर प्रसन्न होते हैं हम लोगों पर। तो सब लोग पूरा निद्रिस्त अवस्था में थे, कोई सुनने वाला नहीं था। तो निमाई ने सोचा इसके ऊपर अभी कृपा करे, क्यों इतना चिल्लाते हो, आप मुझे बुला रहे हो, मैं आ रहा हूँ। और वहाँ पर अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हैं, श्याम सुंदर स्वरूप, और अलग अलग अवतारों का रूप वहाँ पर दिखाते हैं। ब्राह्मण जो है वो आचंबित हो जाता है। रोमांच कंपा श्रु तरंग भाजो, सब कुछ वहाँ पर अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। बहुत सारा लंबा लंबा वर्णन है, मुझे और भी कुछ लीलाओं का वर्णन करना है। तो वो ब्राह्मण सुंदर प्रार्थना अर्पण करता है। निमाई कहते हैं कि जन्म जन्मांतर आप ऐसे मेरे घर आते हो और मेरा जो प्रसाद हो कृपा प्राप्त करते हो, इसलिए इस बार भी आप आए हो। इसीलिए कुछ आचार्य कहते हैं कि वो गर्ग मुनि थे। तो बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करने के बाद वो दृश्य अप्रकट हो जाता है। निमाई वहाँ से भाग जाते हैं और ये ब्राह्मण जो चावल खा रहा है, चावल सारे शरीर को लगा रहा है। जगन्नाथ मिश्रा जागृत हो जाते हैं और कहते क्या हो गया, क्या हो गया, भोग लगा? वो कहते भोग सफल हैला, महासफल हैला। तो वो बोलना चाहते हैं कि आप जिसको अपना पुत्र मान रहे हो वो कौन है? वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास बिहारी है। लेकिन निमाई ने उनको पाबंदी लगाई होती है, आप अगर बताओगे ना किसी को, आपकी आयु छोटी हो जाएगी, मतलब मर जाओगे। वो बोल नहीं पाता। उसके बाद वो ब्राह्मण कभी भी नवद्वीप छोड़ के गया नहीं। वो इर्द गिर्द घूम के आता था, अंतरद्वीप, गोद्रुम द्वीप, जानू द्वीप, ये सब घूम के आता था, कोलो द्वीप, मोदोद्रुम द्वीप, और वापस वहाँ पर सच्ची माता के घर पे भिक्षा करता था और हर रोज़ निमाई की सारी नटखट लीलाओं का दर्शन करता था। वो बोलना चाहता था लेकिन याद आता था मेरी आयु छोटी हो जाएगी। वृंदावन दास ठाकुर कहते जो कोई भी लीला श्रवण करेगा उसके कृष्ण भगवान में भक्ति दृढ़ हो जाएगी। उनको केजी में डालने का समय आ गया, आज की भाषा में मतलब पढ़ाई लिखाई मॉन्टेसरी इसमें डालने का समय आ गया। तो हाथ में जब उनको क्या बोलते हैं उसको, चौक पेन देने का समय आ गया, तो बालक लिखने लगा कृष्ण, राम, हरि, ये सब भगवान के नाम लिखने लगे। तो सब लोग बहुत अचंभित हो गए, इसको कैसे सब पता। तो सब लोग जान गए हरि नाम का प्रचार करेगा। जब बालक आकाश में कोई पक्षी देखता था उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़ता था। सच्ची माता ऐसा सिर को हाथ लगा के कैसे पकड़ेगा उसको। कभी चंद्रमा देखते थे पूर्णिमा का या कौन सा भी सच्ची माँ का, तो बोलते थे वो मुझे चाहिए, कैसे ला के देंगे। इस प्रकार से सच्ची माता हमेशा टेंशन में थी, यशोदा मैया जैसे। ये दिव्य चिंता का अनुभव है। एक बार एकादशी के दिन उन्होंने कहा कि झीरन और जगदीश ने बहुत बड़ा फीस्ट बनाया, 9:30 बजे सर्विंग करने वाले हो और मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। अभी एकादशी के दिन, ये कई मील दूर था घर, इसको कैसे पता चला। तो जाकर क्रॉस चेक करते तो बहुत अच्छा फीस्ट था उधर, तो वो लेकर आते। भगवान नारायण के लिए बनाया था, अन्न बनाया सकता है भगवान, बनाया जा सकता है भगवान के लिए। वो लाकर बालक को दिया तो बालक ने सब कुछ खा लिया। सबको आश्चर्य हुआ कैसे संभव है, बालक इतना कुछ कैसे जान सकता है। शायद भगवान का कुछ आशीर्वाद है या कोई महापुरुष हमारे घर में जन्म लिया है। इस प्रकार से सब लोग बालक का दर्शन और लीला का दर्शन करने के लिए आते थे। जैसे निमाई यहाँ वहाँ घूमने लगे तो उनका टीम बन गया, ग्रुप बन गया बालकों का, सखाओं का, और सारी नटखट लीलाएं करने लगे। उनके भी ग्रुप्स थे, जैसे आप देखते हो मंडल होता है यहाँ का वहाँ का, उस प्रकार से। तो ये बालक निमाई थोड़ा सुदृढ़ थे, सक्षम थे, अजानुलंबित भुजा, लंबे लंबी भुजाएं थे। तो जब किसी का वो अनुकरण करते थे, समझ में था, बच्चे करते ना किसी का अनुकरण, मिमिक्री बोलते हैं उसको, वो करते थे तो बहुत बड़ा झगड़ा होता था। तो उसमें निमाई जो है वो मारपीट करते थे और हमेशा वही जीतते थे। तो किसी का ऐसा साहस नहीं था निमाई के साथ झगड़ा करने का। एक प्रकार से दादा बन गए थे एक प्रकार से, लेकिन सबको अच्छा भी लगता था उनके साथ। रोज कम से कम 6 घंटा गंगा स्नान करना है, नित्य क्रम। हम जैसा सुबह 4:30 बजे उठ के 9 बजे तक कार्यक्रम करते, वो उनका नित्य क्रम था, साधना थी उनकी, गंगा जाना ही है।
पाठशाला जाए नहीं जाए उसका कोई निश्चित ही नहीं था, लेकिन गंगा जाना चाहिए। किस लिए? देखो अभी किसी के ऊपर पानी उछालना है, उसका ध्यान भंग कर देना है। किसी के ऊपर मिट्टी उछालना है, उसका स्नान जो है उसको दोबारा करने का प्रयास करने का है। किसी के ऊपर कुल्ला करना है, कुल्ला करना समझते हैं, पानी मुंह में लेने का और कुल्ला करने का। कब? नहाने के बाद, ताकि वो वापस जाए नहाने के लिए। कई लोग पानी से बाहर ही नहीं आ पाते थे, कितने बार नहाएंगे? तो ये लोग सब परेशान हो गए। ये सब जगन्नाथ मिश्रा के पास आकर शिकायत करने लगे। तो जो प्रभुगण थे वो जगन्नाथ मिश्रा के पास आए और कन्या और माता है सची माता के पास गए। अभी सुनो, जगन्नाथ मिश्रा के पास आकर प्रभुगण क्या कहते हैं, ये मेरे पर पानी उछालता है और मेरा ध्यान भंग कर देता है आपका पुत्र। आपका, किसी और ने कहा, आपका पुत्र मेरे सामने आता है, मैं ध्यान कर रहा हूं तो, और पूछता है, मेरा आंख बंद है, मेरे सामने आकर पूछता है, किसके ऊपर ध्यान कर रहे हो? तुम जिसके ऊपर ध्यान कर रहे हो तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। कलयुग में मैं ही नारायण हूं, वत्स आंखें खोलो। ऐसा आपका पुत्र कहता है। एक ने कहा मेरा शिवलिंग उसने चोरी किया, एक ने कहा मेरी भगवत गीता उसने चोरी की, कोई और कहता है मेरे कपड़े चुराए। एक ने कहा मैं नारायण भगवान की पूजा करने के लिए कुछ सामग्री लेकर आया, तो खुद आया, नारायण के आसन पर बैठा, जो भोग नारायण के लिए लाया था वो खुद खाया। और मैं जब गुस्से के साथ निराश होकर उसकी तरफ देखता हूँ तो कहता है इतना निराश क्यों हूँ? कलयुग में मैं ही नारायण हूँ, जिसकी पूजा के लिए तूने लाया था उसने स्वीकार कर लिया है, चिंता मत करो, आपकी पूजा सफल हो गई है। एक ने कहा मैं पानी में, अभी गायत्री खड़ा होकर करने का कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई वर्णन नहीं है, गायत्री बैठ के करना होता है। तो लेकिन जीव गोस्वामी गायत्री विवृत्ति व्याख्या और अन्यत्र पे वर्णन भी सुना है कोई गोस्वामी से कि पानी में, नदी में गायत्री खड़े होकर कर सकते हैं, अन्यत्र नहीं। तो एक जन बोलता है मैं गायत्री कर रहा था नदी में खड़ा होकर के, और ये नीचे से आया, अंडर करंट नीचे से आया और मेरा पैर खींच रहा था। आप सोचो पानी में अगर कोई नीचे से खींच रहा है आपको तो क्या लगेगा, कितना भयभीत होंगे आप, वो भी गंगा मैया के प्रवाह में। एक ने बोला इसने मेरा धोती चोरी किया, एक बोला मेरे पुष्प चोरी किए, एक ने बोला मेरे भगवान की पूजा सामग्री के लिए जो कटोरी लेके आया था वो बास्केट चोरी किया। एक ने बोला मैं भगवान शिव की आराधना कर रहा था, मेरे कंधों पर चढ़ गया, वो बोला मैं शिव हूं, मेरी पूजा करो। एक ने बोला मेरी भगवान विष्णु की वेदी है, अल्टर है, उसके ऊपर वो खुद आकर बैठा, भोग खाया और खुद भगवान विष्णु की पूजा भी करने लगा। और खास करके जो भी नहा के बाहर आता था उसके ऊपर वो कुल्ला करना, मिट्टी फेंकना, ऐसा करके उसको दोबारा पानी में भेज देता था। हम घर जाएं या नहीं जाएं, पूजा करें या नहीं करें, ऐसे कई सारी शिकायत करते हैं। और बोलते हैं सबसे सीरियस शिकायत कैसा है, स्त्रियों का नहाने का घाट अलग है और पुरुषों का अलग है, प्रभुओं का अलग है और माताओं का अलग है। जैसा भी होता है महिला शौचालय और पुरुष शौचालय अलग अलग है। उस समय घाट अलग होते थे नहाने के, तो स्त्रियां एक घाट पर नहाते थे, वहाँ पर पुरुषों को अनुमति नहीं, और पुरुष जहाँ पर नहाते थे वहाँ पर स्त्रियों को अनुमति नहीं। तो वो अपने कपड़े उतार करके पुरुष अंदर जाते थे, स्त्रियां अंदर जाती थी। और वो व्यक्ति जगन्नाथ मिश्रा को शिकायत कर रहे, हम अपने कपड़े उतार के अंदर गए हैं, वहाँ पर माताएं भी, महिलाएं भी गई हैं, और आपका बालक निमाई आता है और हम दोनों के, ये दोनों के कपड़े अदला बदली कर देते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर, और हमको चिढ़ाता है। और जब हम जान जाते कि ऐसा हो गया है तो पानी के बाहर नहीं आ सकते, कैसे आएंगे बाहर, कपड़े तो बदल लिए। अभी हम स्त्रियों का घाघरा, चोली, साड़ी कैसा पहने बोलो, और वो स्त्रियां हमारे धोती, कुर्ता, गंजी कैसा पहनेंगे बोलो। आपके पुत्र की ये शरारतें असहनीय है, रोज करता है, रोज ऐसा करता है। अभी क्या हुआ उसके बाद पता नहीं, लोग वो बाहर नंगे आए या वो साड़ी पहन के घर गए, ये नहीं वर्णन। अभी कोई ऑप्शन तो है नहीं है, कोई चारा तो है नहीं, हो सकता है वही कपड़े पहने होंगे, माता ने धोती कुर्ता, और वो उधर तो लिखा तो है नहीं ऐसा।
इतनी सारी शरारतें आपका बालक करता है हर रोज 6 घंटा। हम भगवान की पूजा करें, नारायण की, शंकर की, या नहीं? हाँ, ये हो गया प्रभु गणों की शिकायत। अभी माताओं की सुनो, कन्याओं की। कन्या आके सच्ची माता को कहती है वो हमारे कपड़े चोरी करता है और उसके बाद हमारा अपमान भी कर देता है, और जब उसके अपमान को हम प्रतिवाद करते हैं तो हमारे साथ वो वितंडवाद करता है, वाद करता है, विवाद करता है, उसके बाद हमारे साथ झगड़ा करता है, वो बहुत झगड़ा करता है। एक ने बोली कि हमारे फल फूल जो भी पूजा के लिए लाए हैं, क्योंकि प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं जो कन्याएं हैं वो शंकर की पूजा करने आते हैं और जो लड़के होते हैं वो उमा की पूजा करने आते हैं, क्योंकि वो अच्छा पति और पत्नी चाहिए होता है। वो पूजा का सामग्री फेंक देता है, स्नान के बाद मिट्टी फेंक देता है। तो एक कन्या बोली पीछे से छिपके से आता है, पता नहीं चलता उसकी आहट, छिपके से आता है और कान में जोर से बहु, कान में जोर से करता है बहु। तो हम डर जाते हैं, हम पूजा कर रहे हैं, पीछे से आ रहा है और जोर से ऐसा अगर कान में आवाज करेगा तो कितना डर लगेगा। एक ने बोला मुंह पर कुल्ला कर देता है। एक कन्या ने बोला कि मेरे बालों में चिंगम लगाया, मतलब बंगाली एक फल है, ओकादशी नाम का एक फल है। अभी आपको समझने के लिए मैंने चिंगम नाम यूज़ किया, लेकिन वो एकादशी फल ऐसा है, वो चिंगम जैसा काम करता है। अगर बालों में लगाओगे, कुछ भी प्रयास करो, बाल काटने के बिना और कोई पर्याय नहीं है, उसको विकल्प ही नहीं है। विकल्प है? कुछ विकल्प नहीं है। तो कन्या बोली उसने हमारे बालों में वो चिंगम जैसा वो एकादशी लगाया है, चिपका चिपका। अभी क्या करे, उसको थोड़ा काटना ही पड़ता है। अभी कन्याओं को बाल काटना, वो भी अजीब ढंग से, उस जमाने के भी सोचो क्या होता था। एक ने बोला वो चाहता है मेरे से विवाह करना चाहता है, विल यू मैरी मी, मेरे से विवाह करोगे? क्या आपका पुत्र राजकुमार है, नंद महाराज के पुत्र की तरह करता है वो? उसको रोको सच्ची माता, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार तो कहता है किसकी पूजा कर रहे हो, गंगा की? गंगा की मत करो। एक बोलती है दुर्गा की कर रही हो, एक बोलता है शंकर की कर रहे हो। गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर, ये गंगा दुर्गा मेरी दासियां है, महेश मेरा दास है, किंकर है मेरा, मेरी पूजा करो, मैं आपको वरदान देता हूं। आपको अच्छा पति चाहिए ना, मैं आपको वरदान देता हूं, आपको बहुत बुद्धिमान पति मिलेगा, सुंदर पति मिलेगा और आपके 7 पुत्र होंगे। वैदिक अनुष्ठान में, वैदिक परंपरा में ज़्यादा पुत्र होना सौभाग्य का लक्षण है, इसीलिए वो कहते हैं अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, मतलब पति भी जीवित है और 8 पुत्र भी है, ये सौभाग्य का लक्षण है। अभी आशीर्वाद देने जाएंगे तो कन्या शाप समझेंगे। तो 7 पुत्र होंगे, अच्छा पति होगा, धन धान्यवान होगा, हो बहुत सुंदर होगा। ये किसको वरदान देते थे? जो कन्या है उसको वो संदेश मिठाई खाने का अनुमति देते थे। अगर जबरदस्ती ले भी लिया तो गुस्सा नहीं करते थे ना, वो कन्याओं को वरदान देते थे। कोई कन्या अगर वो नहीं देती थी, वो लेकर भाग जाती, निमाय आ रहे भाग जाती थी, तो उसको जोर से चिल्लाते थे, उसी पर बैठे, अरे कहाँ भाग रही हो, मैं जानता हूं मैं आपका भोग ग्रहण करूंगा, देवी देवताओं की पूजा का, इसलिए भाग रहे हो, मैं जानता हूं किसके लिए लाई हो आपको अच्छा पति चाहिए, इसलिए भगवान शंकर की पूजा के लिए लाई हो। मैं आपको शाप देता हूं, आपको बूढ़ा भरता बूढ़ा पति मिलेगा जिसके 4 सौतन रहेंगी, पहले से पत्नियां होगी और उसको कई सारे पहले से पुत्र होंगे। जाओ लेकर जाना है, भागो अभी। तो वो लोग डर गए, ये निमाई बहुत चमत्कारिक है, पहले से बहुत सारे चमत्कार कर चुका है, वापस यू टर्न लेकर खा, वापस उसको लाकर देते थे निमाई को। तो वो कहते सच्ची माता अपने पुत्र को संभालो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो नंद महाराज के पुत्र की तरह कर रहा है, लेकिन ये वापस नहीं होना चाहिए। हमारे माता पिता को अभी तक हमने बताया नहीं, लेकिन बताएंगे तो आपके साथ जरूर वो झगड़ा करेंगे और बहुत बड़ा झगड़ा होगा, ये बात अच्छी नहीं होगी, तो आप अपने पुत्र को संभालो। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, सच्ची माता कहती है कि मैं निमाई को डांटूंगी, और निमाई को डांटने का प्रयास भी करती है सच्ची माता, निमाई को डांटने का प्रयास भी करती है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सच्ची माता के सौभाग्य का सीमा कोई नहीं जान सकता, जगन्नाथ मिश्र है, और ये शिकायत करने वाली कन्याओं का भी। जितना सच्ची माता डांटने का प्रयास करती थी उतना निमाई की शरारतें बढ़ जाती थी, दुगुना। प्रभुपाद कहते थे ना,
अगर कोई बुक्स का स्वर बोले तो प्रभुपाद क्या कहते थे? डबल इट। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता अगर शिकायत करते, डांटते थे, तो निमाय का एक ही प्रिंसिपल था, डबल इट। प्रभुपाद ने वहीं से उठाया शायद, डबल इट। तो बहुत शिकायत करते थे तो निमाय और भी शरारतें बढ़ा देते थे। खुद के घर में तोड़फोड़ करना, किसी और के घर में जाकर तोड़फोड़ कर देना। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता ने जान गए इसको बताएंगे तो ज़्यादा करता है, तो उन्होंने उसको डांटने का छोड़ दिया, जो करना है कर। उसके उपरांत विश्वरूप का विवाह का वर्णन हो रहा था, चर्चा हो रही थी, उसका विवाह करना चाहिए, उसका विवाह करना चाहिए। तो जब विश्वरूप ने यह सुना मेरा विवाह की चर्चा हो रही है, तो उन्होंने तुरंत संन्यास ले लिया, किसी को कुछ बोला नहीं, और वो संन्यास लेने के लिए निकल गए। वो वापस कभी नवद्वीप आए नहीं, किसी को मिले नहीं, कुछ वर्णन नहीं उनके बारे में, कुछ वर्णन नहीं। तो जगन्नाथ मिश्रा, सची माता, यहाँ तक कि अद्वैत आचार्य, सारे वैष्णववृंद रोने लगे, विश्वरूप संन्यास ले लिया। तो निमाय बोलते, भाल हिला विश्वरूप संन्यास लईला, मातृकुल पितृकुल दुई उद्धारीला। अच्छा हो गया। अब वहाँ पर वर्णन है कि अगर कोई संन्यास लेता है तो 60 मिलियन लोगों का उद्धार हो जाता है, उसके परिवार के। 60 मिलियन मतलब कितना हो जाता है? चैतन्य भागवत का वर्णन है, हाँ, 6 करोड़। उसके परिवार के 6 करोड़ लोगों का उद्धार हो जाता है। जैसे कि वैसे मैं कोट कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से निमाय उनको सांत्वना देते हैं। तो निमाय का सौंदर्य देख के सची माता और जगन्नाथ मिश्रा थोड़ा सा संभल जाते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर कहते, जो कोई व्यक्ति विश्वरूप के सन्यास की लीला श्रवण करेगा, मैंने तो बहुत संक्षिप्त बोली, जो कोई व्यक्ति विश्वरूप के सन्यास की लीला का श्रवण करेगा, उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसके सारे कर्म बंधन छूट जाएंगे। श्री विश्वरूप भगवान की। तो विश्वरूप संन्यास लेने के उपरांत निमाय थोड़ा से संभल जाते, थोड़ा शांत हो जाते, थोड़ा सा। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। जगन्नाथ मिश्रा निमाय की पढ़ाई बंद कर देते। वो कहते विश्वरूप पढ़ पढ़ के जान गया दुनिया क्षणभंगुर है, वो निकल के चला गया। मैं नहीं चाहता निमाय भी संन्यास ले। और निमाय वहाँ पर वचन देते कि मैं घर पे रहूँगा और आप दोनों की सेवा करूँगा। देखो भगवान वचन दे रहे, मैं दोनों की सेवा करूँगा। लेकिन वो आगे जाके संन्यास लिए, इसके ऊपर बोलूँगा मैं क्यों लिया। अपना वचन तोड़ दिया भगवान ने। वहाँ पर वचन लेते विश्वरूप के संन्यास के समय, मैं संन्यास नहीं लूँगा, मैं आपके साथ रह के विवाह करके आपकी सेवा करूँगा। भगवान झूठ बोले। तो वो थोड़ा शांत हो गए। जगन्नाथ मिश्रा उनकी पढ़ाई बंद कर देते। पढ़ाई बंद करने के बाद मुझे पढ़ाई करने नहीं दे रहे करके निमाय और शरारती बन जाते। तो एक झूठे बर्तनों के ढेर पर बैठ जाते। सची माता उसको नीचे उतारती है, क्यों झूठे बर्तन पर बैठी है, अच्छा नहीं होता। मुझे क्या पता, स्कूल नहीं जाता तो मैं अच्छा बुरा मैं समझ सकता हूँ क्या? अरे आपके पिता ने बंद किया, मेरे क्या गलती उसमें, ऐसा वो बोल देते। तो ऐसे कई सारे वो शरारतें वापस चालू कर दिए। चैतन्य अभी तक जो कहानियाँ हुई वो चैतन्य भागवत से थी। अभी चैतन्य मंगल की कहानी मैं बताऊंगा। गंगा किनारे उनको कुत्ते का एक पिल्ला मिल गया। पिल्ला बोलते, पिल्लू बोलते, पिल्ला मिल गया, पपी डॉग। बहुत सारे पिल्ला थे, उसमें से एक उठाकर लाए और घर में खेल रहे थे। सच्ची माता घर पे नहीं थे, किसी ने जाकर बोल दिया निमाई ने कुत्ते का पिल्ला लाया। अभी ब्राह्मण के घर में कुत्ते का पिल्ला लाना ये अच्छा नहीं है। तो सच्ची माता को अच्छा नहीं लगा, उसको छोड़ दो। बोले नहीं मुझे चाहिए, मैं खेलूँगा उसके साथ। और उसको बांध के रखा और वो नहाने के लिए गए और बोला माँ इसका ध्यान रखना। जैसे ही निमाय निकल गया तो सच्ची माता ने उसको छोड़ दिया। तो उनका एक जासूस रखा हुआ था उसको रक्षण के लिए, वो आकर बोला सच्ची माता ने पिल्ला को छोड़ दिया। निमाय आकर बहुत गुस्सा हो गए, सच्ची माता पर बहुत गुस्सा किए और उसको ढूंढने के लिए बोला। सब लोग ढूंढ रहे थे, सच्ची माता, निमाय, सब बालक ढूंढ रहे थे। उन्होंने देखा गंगा किनारे वो कुत्ते का पिल्ला सब बाकी पिल्ला को, सब लोगों को एक साथ लेकर के जोर से बोल रहा था हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। उसी समय वैकुंठ से विमान आता है और उस कुत्ते के पीले को चतुर्भुज रूप प्राप्त होता है। वो विमान में बैठ के भगवत धाम चला जाता है। जो कोई भी लीला श्रवण करेगा वो सीधे भगवत धाम चला जाएगा। निमाय रोज श्रीधर खोला वेचा जो केले के पत्ते बेचते थे उनके पास जाते थे।
बंगाल में केले के पत्ते बेचना मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ में फ्रिज बेचने जैसा है, पंखा बेचने जैसा है, कुछ उपयोग नहीं उसका, कौन लेने वाला है। क्योंकि बंगाल में हर एक के घर में केले के वृक्ष है, बगीचा है। तो श्रीधर खोलावेचा वो बेचने का प्रयास करते थे, और जो भी बाकी लोग दाम रखते थे उसका बहुत कम प्राइस था, और जो भी उनको प्रॉफिट होता था उसका आधा गंगा जी की सेवा में लगाते थे। निमाई आते थे, आप गंगा जी की सेवा करें, गंगा मेरी दासी है, मेरी सेवा करो, आप ये केले के पत्ते मुझे दे दो, उसको पैसा लगता है। कितने का दिया? इतना। अरे बहुत महंगा है। इतना पैसा कमा के कहाँ रखोगे श्रीधर, कहाँ रखोगे? अभी श्रीधर खोलावेचा मतलब ऐसे आचार्यगण वर्णन करते, इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि उनके घर में कोई फर्नीचर नहीं था। उनका घर मल्टी स्टार था, मतलब जब सोते थे तो उनका घर का छत टूटा फूटा था, आकाश के सारे तारे दिखते थे, इसलिए उसको कहा है मल्टी स्टार घर था। और घर में कोई फर्नीचर नहीं था, एक लोहे का लोटा था, और वो लोटा डेंटेड, क्या बोलते हैं हिंदी में, पिचका हुआ था, और वो बाहर रखा था। आचार्यगण बोलते अगर कोई बहुत ज़रूरतमंद चोर भी उस लोटे को चोरी करता था तो कुछ देर बाद वापस ला के दे सकता था, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी उस लोटे की। ऐसी गरीबी थी श्रीधर की। और निमाई बोल रहे कितना अमीर है तू, कितना पैसा है, कितना धनवान है, इतना पैसा लेकर कहाँ रखोगे श्रीधर, कम करो ये रेट इसका, दूसरे लोग कितना अच्छा दाम में दे रहे, जाओ उधर से ले लो। नहीं नहीं, आपके जैसा महान व्यापारी रहेगा तो मैं उनसे क्यों ले लूँ, एक दिन मैं आपका धन सारी दुनिया को उजागर कर दूंगा। ऐसा रोज, ऐसा वर्णन है भक्ति रत्नाकर और भक्तिविनोद ठाकुर का वर्णन है। एक केले का पत्ता श्रीधर भी पकड़ते थे और निमाई भी पकड़ कर, दोनों में हुड़ाहुड़ी लगती थी, नहीं दूंगा मुझे चाहिए, नहीं दूंगा मुझे चाहिए, 2 घंटा। और निमाई छीन के भाग करके लेके जाते थे, दिगंबर अवस्था में रहते थे वो। श्रीधर खोलावेचा महाप्रकाश लीला में बोलते वो निमाई जो रोज मुझे आकर परेशान करे, यही मुझे वरदान चाहिए, ना मुझे अष्टसिद्धि चाहिए, ना मुझे स्वर्गलोक का वरदान चाहिए। 1-2 लीला और बोल करके मैं यहाँ रुकूंगा। आप लोगों की भूख लगती होगी, भूख लगे तो जोर से बोलो हरि 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 हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। धन्यवाद। मैं 2 ही लीला बोलूंगा, आपकी प्रामाणिकता की मैं दाद देता हूँ, भूख लगी तो बोल देते हैं आप। निमाई की शरारतें बढ़ गई है तो क्या करते थे, रात के समय किसी का केले का बगीचा ढूंढ लेते थे और 2-3 बालक मिलके धोती पहन लेते थे ऊपर से, और केले का बगीचा केला खाते थे, तहस नहस कर देते थे। जब उसके मालिक को समझ में आता था तो उसको ढूंढने के लिए प्रयास करते, तो उनको लगता था बैल आ गया है, बैल, और ये बैल भाग जाते थे, और सुबह देखते तो पूरा केले का बगीचा तहस नहस हो गया। ये उनके नित्य लीला होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण, ये बहुत सुंदर है, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं इसको। तो निमाई बहुत लोगों को ऐसा परेशान करते थे रात के समय जा कर के। अभी हम लोगों को जानते नेचर्स कॉल कितने लोगों को आता है? सबको आता है, ये कुछ बोलने की बात नहीं है। हाँ, ये कुछ बोलने की बात है क्या? कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई रक्षा प्रमुख हो, कोई महासत्ता का राष्ट्राध्यक्ष हो, कम्युनिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, कोई चपरासी हो, कोई बम्बई की सड़कों पर घूमने वाला भिखारी हो, कोई पुजारी हो या कोई भिखारी हो, कोई कुछ भी होने दो, उसको नेचर्स कॉल आता ही है, और आने के बाद जाना पड़ता ही है। नो ऑप्शन, विकल्प है? कुछ विकल्प है? मैंने सुना था मिडिल ईस्ट में कोई एक धनवान व्यक्ति में सोने का कमोड बनाया था उसने। अभी करना क्या है उसमें वो क्या मोती छोड़ेगा? सोने का कमोड करना क्या है? छोड़ना तो गंदगी है ना। मतलब आप सोने का भी कमोड लगाओगे तो नेचर्स कॉल आएगा, आप उससे विमुख नहीं हो सकते। कोई भी रहने दो, वो आता ही है। और महत्वपूर्ण बात है, कोई उसको नियंत्रण नहीं कर सकता। ठीक है? तो निमाई क्या करते थे, जिसने ज़्यादा प्रताड़ना की है, कभी डांटा है, जगन्नाथ मिश्रा के घर में जाके शिकायत की है माता पिता को, तो उनके घरों में जाकर बाहर से कुंडी लगा देते थे ताला रात के समय। और प्राचीन जमाने के लोग बहुत सज्जन थे।
वो घर में खाते थे और लोटा लेकर बाहर जाते थे। अभी के लोग बाहर खाते हैं, बाहर खाते हैं और घर में आके गंदगी करते हैं, और इसको हमें सभ्यता बोलते, प्रगति बोलते, उन्नति बोलते। तो जैसे ही निमाई ने सब कुंडियाँ लगा दी है, ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया, सबको अपना पूजा पाठ करना है, सब अर्चना करनी है, नहाना धोना है। पहला काम क्या है? नेचर्स कॉल, शौचालय का प्रातः विधि। वो लोटा ढूंढ के लिए और दरवाज़ा खोलने गए, खुलता ही नहीं दरवाज़ा। तो नेचर्स कॉल, वो चिल्लाने लगे, ए किसने लगाए, खोलो। तो निमाई हंस रहे, उनका हंसने का आवाज़ आ रहा है, अरे खोलो। खोलते ही नहीं, अरे खोलो। तो नेचर्स कॉल था, वो नेचर्स क्या हो गया? येलिंग हो गया। नहीं, येलिंग हो गया, चिल्लाने लगे वो। येलिंग मतलब डांट के, अरे खोलो ना, खोलो खोलो जल्दी। वो येलिंग हो गया, ठीक है। ये हंस रहे और हंस रहे। अभी कौन रोक पाता है उसको? हमने अभी भी चर्चा की, वो छोड़ ही नहीं रहा। फिर नेचर्स येलिंग के बाद नेचर्स क्या हो गया? स्क्रीमिंग, अरे खोलो खोलो बोलता हूं मैं, खोलो। हम बोल रहे खोलो, और ये हंस रहे। तो आचार्यगण कहते हैं, तो नेचर स्क्रीमिंग के बाद नेचर हाउलिंग हो गया, अरे खोलो। और निमाई वहां से दुम दबा के 9 2 11 हो गए। खोला तो नहीं है, ऐसा लिखा तो नहीं है खोल दिया करके। उसके बाद क्या हो गया वो पता नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। फिर बाद में बोलते थे, शिकायत करोगे, शिकायत करोगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 14वें अध्याय में कि जो कोई भी बाल लीलाएं निमाई के श्रवण करता है, उसको श्री निमाई के चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। और जो इसको श्रवण नहीं करता और जिसको आनंद नहीं आता, वो पहले ही मर जाना चाहिए था, वो क्यों जिंदा है? कविराज गोस्वामी इसीलिए कहते हैं। ऐसे तो कई सारी लीलाएं हैं, ये तो मैंने संक्षिप्त आपको परिचय कराया। अभी तो खेतुरी की गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है, अभी केवल 40% प्रवचन हो गया, अभी 60% बाकी है। लेकिन यहाँ पर हमारे मंदिर के परम आदरणीय सर्वप्रिय अध्यक्ष बैठे हैं, उपाध्यक्ष बैठे हैं, तो उनका और आप सभी वरिष्ठ भक्तों का सम्मान करते हुए समय का मैं सम्मान करता हूँ। और यहाँ पर हम विराम देते हैं। खेतुरी की गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, जहाँ पर जानवा माता और नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य से बड़े बड़े लोग, पहला गौड़ीय वैष्णव इतिहास का पहला गौर पूर्णिमा महोत्सव कैसे मनाया गया था, 5 घंटे का वर्णन है वो। खेतुरी गांव में क्या किया था और क्या दिव्य वर्णन है उसका। वो 5 घंटे का मैं 1-2 घंटे में कर सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी जब ब्रजहरिपुर की इच्छा होगी तब। तो हम यहाँ रुकते हैं अभी, और यहाँ पर अभी हम सचिसुत अष्टक के साथ ये कार्यक्रम का समापन करते हैं। ठीक है प्रभु जी? एनी कमेंट्स प्रभु जी? एनी टीका टिप्पणी, कोई कमियाँ होगा तो बोल दीजिए, नहीं तो हम सचिसुत अष्टक से उसका समापन करेंगे। माइक दे दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। So that was very nice कृष्ण भजन प्रभु, very nice narration। आवाज़ बहुत अच्छा बताया आपने। आवाज़ नहीं आ रहा आपका? आवाज़ नहीं आ रहा है? हरे कृष्ण। तो कृष्ण भजन प्रभु का क्लास बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा नरेशन किया आपने, वेरी नाइस, थैंक यू। तो मुझे जैसे ऐड करना था, जो छोटा मोटा छूट गया। एक था कि बचपन में जब भगवान निमाई चलने लगे, तो एक बार सची माता घर पे वापस आई तो देखा चिन्ह, पूरे रूम में चिन्ह देखा, डिवाइन सिंबल्स जो कृष्ण भजन प्रभु ने इतना अच्छा बताया, मेमोराइज किया हुआ है उन्होंने। तो वो हैरान हो गई कि हमारे घर में ये चिन्ह कैसे आ गए। तो उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया, बोला देखो देखो ये चिन्ह। तो जगन्नाथ मिश्र भी हैरान हो गए। फिर उन्होंने कहा कि शायद हमारा जो दामोदर शीला है ना, वो रात को चलते हैं इधर, कल है ना उनके लिए फीस्ट बनाना आप। तो वो कभी पहचान नहीं पाए कि उनका बेटा निमाई भगवान है। दूसरी बात है, निमाई इतना मस्ती करते थे कि कुछ चाहिए उनको तो बहुत जिद्दी थे, और नहीं मिला तो पूरा घर तहस नहस करते थे। एक बार वो किचन में गए, सची माता खाना बना रही है,
और पूरा दंडवत प्रणाम किया उनको। सची माता हैरान हो गई, इतना शरारती बच्चा इतना विनम्रता से दंडवत प्रणाम कर रहा है। फिर निमाई ने दंडवत प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर कहा, माता मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो और हैरान हो गई कि ये तो छीनना जानता है, ये तो जिद्दी है, तोड़ना जानता है, ये भीख मांग रहा है मुझसे। सची माता ने कहा, अरे डार्लिंग क्या चाहिए बताओ, जो चाहिए दूंगी मैं। तो निमाई ने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि आज से आप एकादशी का पालन करो। तो इस तरीके से उन्होंने एकादशी इंट्रोड्यूस किया। सच्ची माता तभी एकादशी नहीं करती थी, उसके दो कारण थे। एक, ऐसा समाज में प्रचलन था कि कुल विधवा औरतें एकादशी करेगी या शादी के पहले लड़कियां एकादशी करेगी, शादी वाले नहीं करेंगे, ऐसा प्रचलन था, जो गलत प्रचलन था। और दूसरा, वो अभी अभी डिलीवरी किया था निमाई का, जो आते डिलीवरी देते हैं उनको दूध ज़्यादा चाहिए बच्चों के लिए, तो ग्रेन्स खा सकते हैं, ऐसा था। तो निमाई थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने एकादशी इंट्रोड्यूस किया इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छा पास टाइम मुझे जय जय पसंद आया कि उन्होंने हरिनाम इंट्रोड्यूस किया, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस किया और इस तरीके से एकादशी इंट्रोड्यूस किया। जय जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सारी लीलाएं छूट गई है, हरे इतने कृष्ण। कम समय में सारी लीलाएं बोल नहीं पाता और मैं मूर्ख जीव हूँ, मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन आपने याद दिलाया, बहुत अच्छा किया। ऐसे बहुत सारी लीला है, बहुत सारी लीलाएं। कविराज गोस्वामी खुद बोलते हैं, आनंद शेष भी सारी लीलाएं बोल नहीं पाते, तो मैं शूद्र कविराज कैसे बोल सकता हूँ। और वो अगर ऐसा बोल रहे तो मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। नहीं, मैं शिकायत नहीं किया कि आप छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप याद दिलाए, बहुत अच्छा किया। एक और याद दिलाता हूँ, बोलिए। वो जो नदी किनारे इतने अच्छे अच्छे पास टाइम बताए ना, उसमें एक माता कंप्लेन की सची माता को कि हम नहाने जाते हैं, मेरा छोटा बच्चा को मैं छोड़ के जाती हूँ, निमाय नदी से पानी लेकर मेरे बच्चे के कान में डाल देता है। माँ पानी में और बच्चा तट पर है। और बच्चा जब रोता है तो बता नहीं सकता उसके कान में पानी है। और आपको मालूम है कान में पानी गया तो और कुछ कर नहीं सकते आप। और बच्चा बता नहीं पा रहा है, माँ को मालूम नहीं क्यों रो रहा है। माँ सब प्रयत्न करती है, सब फार्मूला करती है, लेकिन माँ को मालूम नहीं कि बच्चे के कान में पानी है। जय हो जय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जय सच्चिदानंद गौर हरि। जरूर आपको भूख लगी है, लेकिन जोर से बोलेगे तो प्रसाद देंगे। जय सच्चिदानंद गौर हरि। जय सच्चिदानंद गौर हरि। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद गौर हरि। जय सच्चिदानंद गौर हरि भगवान की जय। ये सारोम भट्टाचार्य का बहुत प्रिय अष्टक है, ये उन्होंने लिखा था, उनके बाद सारे आचार्यों ने बोला होगा। मेरा अंदाज़ा है जगन्नाथ दास बाबा जी ने भी बोला होगा और सारे हमारे आचार्यों ने गाया है, तो हम उसको रोज़ गाते हैं। अभी भी गाकर इस जगन्नाथ मिश्रा उत्सव का कथा का समापन करेंगे और उत्सव का समापन होगा प्रसाद के उपरांत। नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम्। नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नवप्रेमरसं नववेशकृतं नववेशकृतं नवधाविलासाशुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम्। हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरम्।
नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् सततं जनतां भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिम् नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागरराजकुलम् कुलकामिनि मानसलास्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीनकया मधुरम् निजभक्तिगुणावृतनाट्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितम् तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकणामधरम् कुरुते सुरसां जगताजीवनं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् कुरुते सुरसां जगताजीवनं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरम् नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व। जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय सचिनंदन गौर हरि भगवान की। प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। श्री जगन्नाथ मिश्रा महामहोत्सव की। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।